स्टूडेंट्स वी वर टॉकिंग अबाउट प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने इसका एक मेथड देखा था अभी प्रीवियस वीडियो में कि टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के कल्चर होते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्चर: कैलस कल्चर, ऑर्गन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंथर एंड पॉलन कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इनके बारे में हम ब्रीफ में देखते हैं कि कैलस कल्चर है ये क्या, इसका क्या यूज़ हो सकता है, ऑर्गन कल्चर कब करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर। तो एक बार इनकी डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट कैलस कल्चर। तो कैलस कल्चर क्या है, देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज़ कैलस। कैलस क्या होता है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है। अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल मीनिंग हो गया कि इस तरह से कल्चर में अगर कोई भी एक्सप्लांट लिया, सपोज कोई लीफ का पार्ट ले लिया, अब इस कल्चर मीडियम में ये एक अनऑर्गेनाइज्ड इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड कैलस। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी सेल का अभी फ्यूचर पता नहीं है कि कौन सी सेल है वो रूट जनरेट करेगी, कौन सी शूट, कहाँ से एपिकल बर्ड्स आएंगी। तो अनऑर्गेनाइज्ड है जिसका कोई फ्यूचर फिक्स नहीं है, तो इसलिए कैलस क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। पैरेनकाइमेटस इन नेचर, जो ये सेल होती है पैरेनकाइमेटस होती है नेचर में। पैरेनकाइमेटस का मीनिंग है कि ये सेल लिविंग होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है। प्रोटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म वो डेंस होता है और सेल वॉल थिन होती है। तो पैरेनकाइमेटस का क्या मीनिंग है कि अगर कोई भी सेल पैरेनकाइमेटस है तो उसकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है वो हाई है। तो कैलस कैसा है नेचर में, पैरेनकाइमेटस, क्योंकि उसकी जो डिवाइडिंग कैपेसिटी हाई है। अब इस कल्चर में जब कैलस कल्चर करते हैं तो इसमें लिया क्या है एक्चुअली, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम तो है, यानी न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की वो तो है ही, प्लस प्लांट हार्मोन्स हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं। इनके बिना प्लांट्स क्या होगा, उनमें रूट और शूट्स जनरेट नहीं होती है। तो अगर ऑक्सिन हाई कर देते हैं तो प्लांट में यानी इस कैलस में क्या अपीयर होने लग जाती है, रूटिंग। क्या अपीयर होने लग जाती है, रूट्स। और रूट अपीयर होने लग जाती है तो उसे बोलते हैं राइजोजेनेसिस हुआ। राइजो मीन्स रूट्स, जेनेसिस मीन्स अपीयरेंस। तो राइजोजेनेसिस होता है अगर फर्स्ट कब, जब ऑक्सिन हाई है और साइटोकाइनिन हाई है न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो क्या अपीयर होगा, शूट्स पहले अपीयर होंगी, यानी एरियल पार्ट जो है शूट्स, लीव्स ये अपीयर होंगी। तो इसे बोलेंगे हम शूटोजेनेसिस, जैसे हम कॉलोजेनेसिस भी कहते हैं, कॉलो या शूटोजेनेसिस, कॉलोजेनेसिस। क्लियर। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, अगर कैलस कल्चर यानी कि कैलस बना और इसमें अब हार्मोन इंडक्शन होगा। ये हार्मोन कई बार इसलिए भी इंड्यूस कराते हैं कि इनमें कैलस का जो है, ये जो कैलस है वो फास्ट ग्रो करे। अब यूज़ क्या है कैलस कल्चर का, कि अगर प्लांट्स में यानी कोई भी प्लांट है वो डैमेज हो रहा है, कोई भी कल्चर है उसका ये कॉमन एक यूज़ होता है प्लांट रीजनरेशन। कि क्लाइमेटिक कंडीशन से अगर कोई प्लांट डैमेज हो रहा है या डेवलप नहीं हो रहा है तो प्लांट उस प्लांट को रीजनरेट करने के लिए कैलस कल्चर फॉलो करते हैं। सेकंड इसका यूज़ है स्टडीज़ ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर किसी प्लांट की जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हुआ है या नहीं हुआ, म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ, यानी ये रिसर्च करने के लिए भी कैलस कल्चर यूज़ करते हैं कि उस प्लांट को डेवलप करेंगे एंड देन डेवलप करके ये क्यों, वैसे इसी से ही क्यों जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे, अदर से क्यों नहीं, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में अदर म्यूटेशन भी हो सकते हैं। तो अगर उसे कंट्रोल कंडीशन में करेंगे तो वो क्या होगा, अदर म्यूटेशन जो अब होने वाला है वो नहीं होगा, जो म्यूटेशन पहले ही हो चुका है उसकी स्टडी कर सकते हैं।
तो स्टडीज ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन म्यूटेशन लाइक दिस, तो इसको स्टडी करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब कैलस कल्चर है, उसका पाथवे क्या है, यानी वो फॉर्म कैसे होगा, यानी इससे क्या बनेगा कैलस कल्चर से। तो देर आर टू पाथवेज, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, जैसे नेम से ही पता लग रहा है कि क्या है ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गन, कि प्लांट जो है उनमें ऑर्गन्स डेवलप करने के लिए कैलस कल्चर करते हैं। अभी हमने यहाँ पर ही डिस्कस किया था कि प्लांट में रूटिंग और शूटिंग, यानी ये भी तो ऑर्गन ही है प्लांट्स की, रूट एंड शूट, इनमें रूट्स और शूट डेवलप हो जाएं, यानी ऑर्गन्स ये डेवलप हो रहे हैं। तो रूट्स और शूट डेवलप करने के लिए कैलस कल्चर करते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। रूट्स डेवलप करने के लिए कौन सा हार्मोन हाई होता है, ऑक्सिन, एंड शूट डेवलप करने के लिए साइटोकाइनिन, एंड बैलेंस के लिए दोनों इक्वल अमाउंट में, यानी एक रेशियो में ही इनका जो प्रपोर्शन फिक्स होता है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, वो होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन ही हाई होगा बहुत ज़्यादा तो सिर्फ रूट ही अपीयर होगी, फिर शूट नहीं होगी। इट मीन्स कि सिर्फ आपको रूट से डेवलप करनी है, तो ऑर्गन में क्या हो गया, एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही डेवलप करना है। शूट डेवलप करनी है तो विच हार्मोन शुड बी इन हाई अमाउंट, साइटोकाइनिन। तब ऑक्सीजन क्या करेंगे, इसको हम नेग्लिजिबल अमाउंट में डालेंगे और साइटोकाइनिन हाई करेंगे, तो सिर्फ क्या होगी, शूटिंग। बट एक बैलेंस प्रपोर्शन होगा तो रूटिंग एंड शूटिंग दोनों अपीयर होंगी। सेकेंड इज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका क्या मीनिंग है, देखिए सोमेटिक मीन्स हो गया कि बॉडी पार्ट से, यानी जो एक एम्ब्रियो, नेचुरली एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन से, बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो रहा है, सोमेटिक यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी अदर बॉडी पार्ट से ही, जो प्लांट के जो हैं अदर ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट बॉडी होती है उनकी जो प्लांट पार्ट से ही अगर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाए तो उसे हम कहेंगे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल कि जैसे ओवरी होती है तो ओवरी की न्यूसेलस या इंटीग्यूमेंट या मेगास्पोर, इनसे ही क्या करें, डायरेक्ट, यानी मेगास्पोर जो सेल है यानी ओवरी है, जो एग है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही उसे डेवलप कर लें, यानी उसका कल्चर कर दें और एज ए एक्सप्लांट यूज़ करें, तो वो क्या होगा, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर एज एन एक्सप्लांट उसे यूज़ करेंगे तो उसमें उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n, ठीक है, तो वो एक एम्ब्रियो जो होगा वो 2n हो गया। और सोमेटिक मीन्स ये फर्टिलाइजेशन के विदाउट हुआ है, जिस तरह से जो जेनेटिक हम कहेंगे कि एक्चुअल में जो मेल डेवलपमेंट फीमेल डेवलपमेंट आपको पढ़ाया था, आर्चीस्पोरियल सेल जो होती है डिवाइड होती है, पेरिक्लाइनल एंड लेयर्स बनती हैं, देन मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर देन माइटोसिस, माइटोसिस से फिर जो कंटिन्यू डिवीज़न होता है, एग सेल, एंटीपोडल सेल, न्यूसेलस, ये सब फॉर्म होते हैं। अगर ये नेचुरली जो पाथ फॉलो नहीं होगी, अगर आर्चीस्पोरियल सेल को डायरेक्ट यहाँ पर डेवलप कराएं तो एक सोमेटिक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा, दैट विल बी डिप्लॉयड इन नेचर। तो ये किससे पॉसिबल है, कैलस कल्चर से। क्लियर। तो कैलस कल्चर इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, पैरेनकाइमेटस इज नेचर एंड इट इज used for plant regeneration and studies of genetic transformation. There are two pathways, organogenesis and somatic embryogenesis. Second culture is organ culture. इसे भी हम देख लेते हैं। सेकंड जो है आपके ये एम्ब्रियो कल्चर, इसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गन कल्चर का क्या मीनिंग है, देखिए ऑर्गन एक तो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन कल्चर मीन्स कि एक्स प्लांट में अगर ऑर्गन ले कोई, फॉर एग्जांपल रूट या शूट, अगर रूट से कंप्लीट प्लांट बनाए या फिर शूट से कंप्लीट प्लांट बनाए तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गन कल्चर। अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा कैलस कल्चर में क्या हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस। वहाँ पे क्या हुआ कि एक्स प्लांट से किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन करना,
तो वो तो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। बट किसी जो ऑर्गन से कंप्लीट प्लांट बनाना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन कल्चर। तो ये डिफरेंस समझना आप, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ऑर्गन कल्चर, कि एज एन एक्स प्लांट हम कोई भी ऑर्गन लेते हैं प्लांट का, रूट शूट, और उससे क्या हो रहा है, कंप्लीट प्लांट बन रहा है। कैलस कल्चर में क्या लिया था, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, यानी इससे कंप्लीट प्लांट या कोई ऑर्गन बनाना, दैट इज कॉल्ड कैलस कल्चर। क्लियर। अब देखते हैं एम्ब्रियो कल्चर। अब एम्ब्रियो कल्चर में यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पे एज एन एक्स प्लांट क्या ले रहे हैं, एम्ब्रियो। लेकिन नेचुरली जो हो रहा है प्लांट में एम्ब्रियो से फॉर्मेशन, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है, जब कभी भी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कि टू जो ऐसी स्पीशीज हैं उनमें फ्यूजन होना, उनमें फर्टिलाइजेशन कराना। जब कभी भी टू जो डिफरेंट स्पीशीज के जो सेल हैं या उनमें फ्यूजन होता है, तो जो बनता है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। इनमें क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में फर्टिलाइजेशन, टू प्लांट स्पीशीज ले ली, उनमें फर्टिलाइजेशन हो भी गया है और एम्ब्रियो बन भी गया है, ठीक है। वो एम्ब्रियो जो होगा, यानी हम कहेंगे जिसमें ये डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, ये सेल मान लीजिए एम्ब्रियो सेल से ये डेवलप भी हो रहा है एम्ब्रियो, बट इसका जो इसका जो एंडोस्पर्म है वो डेवलप नहीं हो रहा, यानी उसकी क्या हो गई है, डेथ। एंडोस्पर्म, अब एंडोस्पर्म इसमें डेवलप नहीं हुआ, तो इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट नहीं मिला, तो नरिशमेंट नहीं मिला तो ये भी कैसा हो जाएगा, यानी कि ऐसा सीड बनेगा जिसके अंदर एम्ब्रियो तो प्रेजेंट है बट वो डेवलप नहीं है, प्री मैच्योर है। तो इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिड ऐसी स्पीशीज होती हैं, अगर उनके एम्ब्रियो को डेवलप कराना है, यानी ये सीड कैसा है, स्टेराइल है। वाई, बिकॉज जो एंडोस्पर्म इज डिस्ट्रॉयड और नॉट डेवलप्ड एंड सीड्स जो है एम्ब्रियो डू नॉट गेट नरिशमेंट फ्रॉम एंडोस्पर्म, सो सीड्स गेट स्टेराइल। स्टेराइल, स्टेराइल में जिनमें फर्टिलिटी नहीं है, फर्टिलिटी मीन्स ये सीड्स जो है न्यू प्लांट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे इस एम्ब्रियो को रेस्क्यू करने के लिए, यानी ये जो एम्ब्रियो है ये अभी भी डेवलप हो जाए, तो इस सीड में से इस एम्ब्रियो को एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मीन्स इसे निकाल लेना, काट लेना यहाँ से, इस एम्ब्रियो को आइसोलेट किया और इस एम्ब्रियो का कल्चर कराया, यानी न्यूट्रिएंट मीडियम में इस एम्ब्रियो को लिया एंड डिफरेंट प्रोटोकॉल, यानी न्यूट्रिएंट मीडियम, देन हार्मोन इंडक्शन होते हुए कंप्लीट प्लांट बना। तो यहाँ पे एम्ब्रियो को रेस्क्यू कर लिया, इसलिए एम्ब्रियो कल्चर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू। ये उनके लिए यूज़फुल है जिनमें जो एम्ब्रियो है वो नरिशमेंट नहीं मिल रहा है उसे, या फिर इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिडाइजेशन कराया है टू डिफरेंट स्पेशीज़ के, जो नेचुरली उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा लेकिन आप वो प्लांट बनाना चाहते हैं रिसर्च करने के लिए, या फिर उनके डिज़ायरेबल जो करेक्टर्स हैं उनको डेवलप कराने के लिए। क्लियर। तो एम्ब्रियो कल्चर में यहाँ पे, बट ये इसमें कंडीशन है कि अप्रोप्रिएट टाइम में ही है एम्ब्रियो जो है एक्साइज होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए। ये नहीं कि सीड्स तो स्टेराइल हो गए और बहुत सालों तक पड़े हुए हैं और फिर आप एम्ब्रियो कल्चर कराएंगे तो वो यूज़फुल नहीं होगा। जिस टाइम पर वो सीड बने हैं उसी टाइम पर ही वो एम्ब्रियो, जब तक वो लाइव है, अदरवाइज अगर एम्ब्रियो जो है उसकी भी डेथ हो गई, वो नॉन रिएक्टिव हो गया, तो एक कंप्लीट प्लांट नहीं बन सकता। तो ऐसी कुछ हम कहेंगे कि जो इम्पॉसिबल, जो हमें लगता है कि ये प्लांट नहीं बन सकता है, उन प्लांट्स को भी बना सकते हैं एम्ब्रियो कल्चर से। क्लियर। फोर्थ इज एंथर एंड पॉलन ग्रेन कल्चर। एंथर एंड पॉलन ग्रेन क्या होते हैं कि कोई भी जो प्लांट होते हैं उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है एंथर, और इस एंथर के अंदर पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं और पॉलन सैक में क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन। तो अगर हम दोनों ही प्रोसेस देखें, एंथर से भी डायरेक्ट प्लांट का जो फॉर्मेशन एंड पॉलन ग्रेन से भी प्लांट कैसे फॉर्म होता है।
ये एक प्लांट है, इसके 2 पार्ट्स हो गए। एक हमने कल्चर कराया मान लीजिए एंथर का। एंथर की प्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मीन्स कि एंथर की जितनी भी सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होंगी। ये कल्चर कराया, फिर क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज मास फॉर्म हुआ। अनऑर्गेनाइज मास मीन्स कैलस बना। लेकिन उससे पहले, कैलस बनने से भी पहले, ये जो एंथर होता है इसमें कौन सी ऐसी सेल होगी जो ये फॉर्म कर रही है? एंथर के अंदर देखिए, एंथर के अंदर जो पॉलन सैक होता है उसमें भी माइक्रोस्पोर होते हैं। क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल हैं वो डेवलप होंगी एंड देन कैलस का फॉर्मेशन होगा। और कैलस के बाद में जब रूटिंग और शूटिंग अपीयर होगी तो एक प्लांटलेट डेवलप हो जाएगा। ये तो मान लीजिए हुआ 2N। ये कैसा होगा प्लांट? 2N। बट इन केस ऑफ पॉलन ग्रेन, इस पॉलन ग्रेन कहाँ होते हैं? इन एंथर के अंदर। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? हैप्लॉइड इन नेचर। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ली, माइक्रोस्पोर मदर सेल का जब मियोसिस हो गया तो वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और माइक्रोस्पोर ही क्या होता है? पॉलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर ले लिया। इसमें भी न्यूट्रिएंट मीडियम में जब इसे ट्रांसफ़र कराया तो कैलस डेवलप हुआ। अब कैलस डेवलप हुआ, उसके बाद में रूटिंग एंड शूटिंग हुई। बट यहाँ पर देखिए, ये जो प्लांट बन रहा है ये हैप्लॉइड होगा, तो हैप्लॉइड प्लांट तो सक्सेस ही नहीं है। देन क्या करेंगे? ये जो प्लांटलेट है जो हैप्लॉइड बना है उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट और देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट क्या करेगा? किसी भी हैप्लॉइड प्लांट जो है, कोई भी प्लांट है जो उसकी प्लॉइडी को डबल कर देता है, जैसे ये N है और कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दे दिया तो 2N हो जाएगा। सपोज कोई 2N है, उसे कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दे देते हैं, वो कैसा हो जाएगा? 4N। सपोज कोई 4N है तो उसे वो क्या कर देगा? 8N। तो कॉल्चिसिन एक ऐसा केमिकल होता है जो मेटाफेज में जो आगे डिवीज़न जो होता है एनाफेज उसको स्टॉप कर देता है और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? डबल। तो ये जो हैप्लॉइड प्लांटलेट बना था इसको कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। तो प्लांट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 2N। बस हैप्लॉइड कल्चर में ये जो एक एक्स्ट्रा एक स्टेप होता है कॉल्चिसिन। ये कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट किससे मिलता है? प्लांट है कॉल्चिकिम ऑटोमनेल, लिलिएसी फैमिली का ये मेंबर है कॉल्चिकम ऑटोमनेल। इससे ये केमिकल आइसोलेट होता है और इसका यूज़ सिर्फ प्लॉइडी इंक्रीज करने के लिए होता है। ये जो है कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट है ये एनिमल सेल में नहीं कर सकते, ये प्लांट्स पर ही सक्सेस है ये प्लॉइडी इंक्रीज करने के लिए। क्या होता है? ये सेल का जो डिवीज़न है, सेल डिवीज़न है, वो कहाँ पर स्टॉप कर देता है? सस्पेंड कर देता है मेटाफेज में, यानी एनाफेज तक जाती ही नहीं है सेल, जिससे क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? डबल हो जाएगा, यानी डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? तो पॉलन जो ग्रेन से अगर एज ए एक्सप्लांट यूज़ करते हैं एज एन एक्सप्लांट, तो वो कल्चर हो गया हैप्लॉइड कल्चर। और एंथर से तो ये तो डिप्लॉइड ही है, तो एंथर और पॉलन ग्रेन से इस तरह से प्लांट फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट कल्चर इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अच्छा, एक और कल्चर रह गया है सेल सस्पेंशन कल्चर, उसे भी देख लेते हैं। सेल सस्पेंशन कल्चर मीन्स क्या होता है? देखिए सस्पेंशन, यहाँ पे क्या है कि कैलस मान लीजिए फॉर्म हो रहा है, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, कैलस फॉर्म हो गया। अगर उस कैलस को जो फर्दर नहीं ले जाकर उस कैलस को अगर क्या कर दें? ग्राइंड कर दें, जो उसको मिक्सर में चला दें, तो एक पाउडर बन जाएगा। और उस पाउडर को एक लिक्विड में मिक्स करेंगे और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर जो सुपरनेटेंट मिल रहा है उसकी स्टडी करेंगे, तो उसे कहेंगे हम सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं
कि रिसर्च करने के लिए कि मेटाबॉलिक स्टडीज़ करनी है या फिर उनमें भी म्यूटेशन चेक करना है, तो ये कल्चर करते हैं, सेल सस्पेंशन कल्चर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्लीट प्लांट नहीं बना के देखकर हम उसका जो रिसर्च करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये हो गया कैलस से। सेकंड इसका एक वे होता है कि मान लीजिए कैलस पूरा जो है वो ग्राइंड ना करके उसकी एक सिंगल जो सेल है, क्योंकि कैलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, बट उसकी कोई सिंगल सेल अगर आइसोलेट कर ली। अब आप कहोगे कि मैम ये सिंगल सेल कैसे आइसोलेट करेंगे, इसके भी 2 मेथड्स होते हैं। या तो एंजाइम से, कि ये सेल्स जो होती हैं, प्लांट सेल्स जो होती हैं, उनके बीच में एक सेल वॉल जो यानी इस तरह से कनेक्ट रहती हैं, और एंजाइम जो होते हैं वो कौन कौन से वर्क करेंगे, जो पैक्टिनेज है, पैक्टिनेज क्या करेंगे, इस सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देंगे और सेल इजीली आइसोलेट हो जाएगी। प्लांट सेल वॉल इज फॉर्म ऑफ सेलुलोज, तो कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, सेलुलेज एंड हेमीसेलुलेज। तो इन एंजाइम्स यानी एंजाइमेटिक मेथड से भी सेल को आइसोलेट कर लिया। अब सेल को आइसोलेट करके भी क्या है उसका जो एम होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो सिलेक्शन यानी म्यूटेशन करके भी, कि म्यूटेशन करने से मान लीजिए उस सेल में म्यूटेशन कर दिया और उसे जब कल्चर किया तो क्या इफ़ेक्ट हुआ प्लांट पर, डिफरेंट म्यूटेशन के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये रिसर्च करने के लिए भी इस तरह का सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनकी मेडिसिनल एक वैल्यू होती है, जैसे विधानिया सोमनीफेरा है, तुलसी है, नीम है, इनके अंदर ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं कि ये इतने यूज़फुल हैं, इसकी स्टडी करने के लिए भी सेल सस्पेंशन कल्चर करते हैं और ऐसे सेल को आइसोलेट करते हैं। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए कि उनमें किन किन जो कौन कौन से क्रोमोसोम्स का या हम कहेंगे जीन्स का जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ये भी चेक करने के लिए। क्लियर है सेल सस्पेंशन कल्चर कि उसमें कैलस को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में देन लिक्विड में बना के सेंट्रीफ्यूग करते हैं, और जो सुपरनेटेंट होता है, जो अपर लिक्विड होता है और जो डेब्रिस जो होगी वो नीचे बॉटम पर होगी, तो सुपरनेटेंट को यूज़ करके कि कौन कौन से ऐसे डिज़ोल्व उसके अंदर मेटाबोलाइट्स हैं, या तो ये होगा। सेकंड, कैलस पूरे को ना लेके सिर्फ सेल का, अगर एक सिंगल सेल का अगर स्टडी करना है तो दैट इज ऑल्सो नॉन एज सेल सस्पेंशन कल्चर। लास्ट इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? देखिए प्लांट सेल जो होती है उनमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज सेल वॉल, एंड देन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये होते हैं। अगर इस सेल वॉल को रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। तो हम ये कह सकते हैं ए सेल, ए प्लांट सेल, बिकॉज एनिमल्स में तो ऑलरेडी सेल वॉल एब्सेंट होती है, ए प्लांट सेल विच इज विदाउट सेल वॉल दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब इसका क्या यूज है, देखिए प्रोटोप्लास्ट का, प्रोटोप्लास्ट जो है इसका फ्यूज़न भी होता है कि दो अगर प्रोटोप्लास्ट करा दिए, जैसे एक तो हमने प्रोटोप्लास्ट मान लीजिए अपने एक स्पेशीज़ है रेडिश, इसका ले लिया, और एक ले लिया आपने प्रोटोप्लास्ट मस्टर्ड का, मतलब 2 डिफरेंट जो है फैमिलीज, उनके प्लांट ले लिए, उनके प्लांट की भी सेल ली और सेल में भी उस सेल वॉल को रिमूव कर दिया, यानी क्या बन गया, प्रोटोप्लास्ट। और इसका फ्यूज़न करा दिया एक केमिकल यूज़ करके, पॉलीइथाइनिल ग्लाइकोल। ये क्या करता है, 2 प्रोटोप्लास्ट को ज्वाइन कर देता है, तो ये प्रोटोप्लास्ट ज्वाइन हो गया। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, सपोज इसके अंदर न्यूक्लियस ये जीन है मान लीजिए, और इसके अंदर है ये जीन, तो जब फ्यूज़न हो जाएगा तो इसमें दोनों ही प्लांट के जीन आ जाएंगे। अब इस प्रोटोप्लास्ट का अगर कल्चर कराएं तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। क्लियर है, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट का पहले फ्यूज़न कराया,
पॉलीइथाइल ग्लाइकोल से या अदर केमिकल से देन उस प्रोटोप्लास्ट को डेवलप कराया। तो प्रोटोप्लास्ट का कल्चर किया हुआ सेम न्यूट्रिएंट मीडियम, देन कैलस फॉर्मेशन, देन हार्मोन इंडक्शन, रूटिंग एंड शूटिंग अपीयर, देन ट्रांसप्लांट किया उस प्लांट का एक कंटामिनेशन लेस सॉइल में, और उस प्लांट्स में देखिए कि क्या क्या इफेक्ट है। तो यहाँ पर 2 जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनमें चेक करने के लिए भी प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट कल्चर पढ़े, इन सब का जो ऑब्जेक्टिव सेम ही है कि प्लांट रीजनरेशन, स्टडी ऑफ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्टडी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, स्टडी ऑफ म्यूटेशन। तो ये सब क्या है, ये कॉमन है इनमें सबके जो ऑब्जेक्टिव। बट ये क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि जो एक्सप्लांट जो है वो हमने डिफरेंट ले लिए, किसी में रूट लिए, किसी में कैलस लिया, किसी में एम्ब्रियो, किसी में पॉलन ग्रेन, किसी में प्रोटोप्लास्ट और किसी में सेल, इस तरह से। क्लियर। तो यहाँ पर हमने जो डिफरेंट कल्चर पढ़े, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।